हेलो हेलो, क्या हाल चाल। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या देखा है, तो अब तक हमने डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने में हम लोग को 3 लेक्चर लगे, लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो एच डब्ल्यू दिया था, बोलो किसने किसने बना के आया भाई साहब। एच डब्ल्यू डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया था, जिसने बनाया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इससे पता चलेगा, एक बार और रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बटा सिंपल सा होता है डी एक्स निकालना है, फाइंड करना था। तो देखो अंदर क्या है, हमें क्या सीखे थे, चेन रूल हम लोग क्या सीखे थे, अंदर क्या उससे भी मतलब रख रहे हो, बाहर क्या है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, क्योंकि देखो ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, सी से स्टार्ट होता है तो माइनस साइन आएगा साइन। उसके बाद अंदर जो है चुपचाप लिख दो, अंदर जो है चुपचाप लिख दो, है कि नहीं। आई एम सॉरी, ये ऐसे होगा ई के अपॉन एक्स, ठीक है, हो गया। उसके बाद सिंपल सा आता है इन टू, अब जो अंदर है अंदर घुसो, अब अंदर घुसो, अंदर घुसना है, ठीक है। उसके बाद एल एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x की जगह पे tan ई के अपॉन एक्स है, सिंपल सा बात है कि नहीं है। फिर इंटू, फिर इसके अंदर ये जो आया इसके अंदर घुसो, सिंपल सा बात है। तो अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है ना। लेकिन x नहीं लिखेंगे, यहाँ ई के अपॉन एक्स लिखेंगे, क्योंकि ई के अपॉन एक्स है, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसका थोड़ा और अंदर जाएंगे कि एक्चुअल में है क्या है, इसको एक बार और ब्रैकेट में डाल देते हैं। ई के अपॉन एक्स भाई सख्त लौंडा है, इसका डिफरेंशिएशन ई के अपॉन का डिफरेंशिएशन ई के अपॉन एक्स होता है। तो समझ में आया कैसे करना है, ये चैन रूल था। चैन रूल सबसे पहले हम लोग ड्राइव किए थे, उसका सीखे थे कैसे कि स्टूडेंट को कैसे करना है, यानी तुमको कैसे करना है, तो ऐसे करना है। सबसे पहले इसका डिफरेंस, फिर अंदर घुसो, इसका डिफरेंस, फिर इसके अंदर और कुछ है उसका डिफरेंस, फिर अंदर कुछ और इसका डिफरेंशिएशन, सिंपल सा बात है। समझ में आया कि नहीं आया। एक्चुअल में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि जैसे सिंपल सा अगर y इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं सिंपल साइन एक्स ही लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, अब तक हम लोग क्या देखते थे, पहले देखते थे चैन रूल जब तक नहीं सीखे थे, तब तक हम लोग कोई कहता था कि डी वाई बटा डी एक्स फाइंड करना है, तो हम लोग कहते थे कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, चैन रूल सब जगह एप्लीकेबल होता है, सब जगह लगता है। एक्चुअल में यहाँ पे जब डी वाई बटा डी एक्स हम लोग फाइंड करते हैं, तो देखो बाहर साइन है, तो साइन का तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, उसके तो अंदर एक्स है तो एक्स लिख दिया। अब एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भाई, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी एक्स बटा डी एक्स, सिंपल सा बात। तो ये कट के एक हो जाता है, इसलिए हम लोग नॉर्मल कॉस एक्स लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो अब तक जो अंदर था एक्स था, इसलिए उसका डिफरेंशिएट कट के 1 आ जाता था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब एक्स के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज होने लगा, कुछ वैल्यू रखने लगे एक्स को चेंज करने लगे, एक्स की जगह एल एन एक्स टेन एक्स जो भी समथिंग लाइक रखने लगे, तब पता चला कि एक्चुअल में नहीं भाई, ये एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता था। अब तक 1 आ जाता था, इसलिए नहीं लिखाते थे। लेकिन जब चैन रूल हम लोग देखें तब पता चल गया। समझ में आएगी नहीं। ओवरऑल यही मोटा मोटी था। तो हम लोग का डिफरेंशिएशन कंप्लीट बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। 3 लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने बताया था, ठीक है ना, एक एक बेसिक, ठीक है। तो आज से हम लोग लेक्चर नंबर 4 में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड होता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेट का मीनिंग देखो समेशन होता है, समेशन है। समेशन का मतलब, समेशन मतलब ऐड करना, कुछ चीज़ों को सम करना, ऐड करना, ठीक है ना। दैट इज द कॉल्ड ऑफ समेशन, ठीक है ना, समझ में आया। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेट वर्ड हुआ, इंटीग्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है समेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ केस लेते हैं, सिंपल से बताते हैं इंटीग्रेशन का नीड क्यों है। जैसे हम लोग देखे थे कि चेन रूल का नीड क्यों आया, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का नीड क्यों आया, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल अगर केस 1 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। 5 डिब्बे हैं तुम्हारे पास, 5 डिब्बे हैं, ठीक है ना। और सब में मान लो चीनी भरा हुआ है, सब में फुल भरा हुआ है, 5 है, ठीक है ना। ये 5 सबका वॉल्यूम सेम है, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यों, मान लो थोड़ा सा ऊपर नीचे बन जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन मान लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 बनाना है ना, ठीक है। 5 ये चीनी की डिब्बी हो गई, ठीक है ना। और सब में भरा हुआ है, ठीक है ना। इच बॉक्स वॉल्यूम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यों, और सब डिब्बी चीनी से भरी हुई है। तो कोई पूछेगा कि बेटा कितना टोटल चीनी होगा, सिंपल सा बात है। तो टोटल वॉल्यूम हम निकाल देंगे, टोटल चीनी बोलो, टोटल वॉल्यूम बोलो, जो बोलना है बोलो, सिंपल सा बात है। तो क्या होगा, 5 डिब्बी है, 1 सेंटीमीटर क्यों का है, सिंपल सा, पाँचों भरा हुआ है, तो 5 गुना 1 सेंटीमीटर क्यों इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यों। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो जल्दी बोलो। केस 1 क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम केस 2 लिखेंगे,
केस 2 हमें समझाएगा वाई नीड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो केस 2 में जब बात करें, चीनी का डिब्बा है, ठीक है ना, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यों का ही है, कोई दिक्कत नहीं, 5 डिब्बे हैं, सिंपल सा है, 3, ये डिब्बे थोड़ा इस डिब्बे से ज़्यादा भरे हुए, ओह माय गॉड भाई साहब, 1 2 3 4 5, ठीक है। सारे डिब्बे मान लेना, मैथ के स्टूडेंट मान लो भाई साहब किसी में, इसमें भाई साहब ऐसे भरा हुआ है, इतना ही भरा हुआ है, इसमें इतना ही भरा हुआ है, ठीक है, इसमें इतना भरा हुआ है, लेकिन बताया नहीं ये फुल है, इसमें इतना ही भरा हुआ, इधर 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 हो गया, इसमें इतना ही भरा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा, अब बताओ भाई कि इन 5 डिब्बों को मिला के तुम्हारे पास कितना चीनी है या कितना वॉल्यूम, अब कैसे बताओगे, अब कैसे बताओगे? तो सोचोगे सर यहाँ पे तो सारे डिब्बे भरे हुए थे, 5 डिब्बे थे, सिंपल सा, एक डिब्बे का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यों था, 5 डिब्बों का 5 गुना 1 5 सेंटीमीटर क्यों है, यहाँ कैसे बताएंगे सर? तो यहाँ पे हमें नीड पड़ती है, सिंपल सा बात है कि इंटीग्रेशन का। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक थैला या पॉलीथीन कुछ भी लाएंगे, पॉलीथीन तो बंद हो गया, सॉरी भाई, ठीक है ना, सारा डिब्बी का चीनी वो ढेल देंगे यहाँ पे, सिंपल सा बात है, डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस चीनी को एक डिब्बा में फिट करेंगे जिसमें पूरा अट जाए, पूरा फिक्स आ जाए, सिंपल सा था, इसमें डालेंगे, और इसका जितना वॉल्यूम होगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा, चीनी का वॉल्यूम भी उतना ही होगा, है कि नहीं। करना क्या होगा, सारा डिब्बा में से सबसे पहले चीनी निकालो, उसका सिंपल सा बात है इसको किसी ऐसे कंटेनर में डालो, या तो सिंपल सा बात है जिसका वॉल्यूम सेम हो उसका बता देंगे, या तो वजन कर लो या तो वॉल्यूम निकाल लो, यही ना कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हम लोग पास नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं ना, समेसन करने वाला, ठीक है ना, तो इसी के लिए, इसी का नीड पड़ता है, इस सबको करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेशन का। और समझ में इंटीग्रेशन का नीड, तो कोई भी चीज़ पढ़ो तो सबसे पहले उसका नीड क्या है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे बिना लॉजिक का मत पढ़ो, ठीक है ना। इंजीनियर बनने वाले बिना लॉजिक का कुछ नहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। केस 1 एकदम ईजी था, एकदम बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 में क्या था, भाई ऐसे बढ़ तो भाई ये कैसे होगा भाई, तो सबको निकालो, उसका देखो व्यू वाला कंटेनर में डालो, जितना होगा उतना होगा। तो यही प्रक्रिया, ये करने के लिए, ये चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी। अब समझ में आया इंटीग्रेशन की जरूरत भी क्यों पड़ी, अब समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कितने टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, सबसे पहले एक नंबर अगर बात करेंगे तो इनडिफिनिट, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सिंपल सा बात है, किसे कहते हैं, अगर इसका डिफिनेशन लिखें सिंपल, तो वेयर, आई एम सॉरी, वेयर बहुत खतरनाक लिखा चुका है, इसको काटेंगे, वेयर वी डोंट नो द लिमिट, डोंट नो द लिमिट। लिमिट क्या होता है मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, सब्र रखो सब्र। वेयर वी डोंट नो द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द कॉल्ड ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में? इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, जिसका हमें लिमिट पता नहीं होता है, सिंपल सा बात है, उसे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इसका सिंबल उम्बॉल देखते हैं, सिंबल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन बाय, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सिंपल सा, सांप देखना ना, सांप सिंपल सा होता है, सांप जैसा बनाओ सिंपल, और यहाँ पे एफ एक्स हो और इंटू डी एक्स हो, ठीक है, और नीचे भी कुछ ना लिखा हो, ऊपर भी कुछ ना लिखा हो, खाली हो, क्या हो, खाली हो, इम्पीटी, इम्पीटी। और एक्स ये क्या है, एक्स डी के साथ जो रहता है ना, डी छोटा डी के साथ जो रहेगा ना, ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, सब धीरे धीरे बताऊँगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो रीड कैसे करना है, वी आर इंटीग्रेटिंग, वी आर इंटीग्रेटिंग एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जो स्मॉल डी के साथ होता है ना, यानी ये वेरिएबल स्मॉल डी के साथ जो होता है वो वेरिएबल होता है और उसी के रेस्पेक्ट में होता है, तो इसको रीड कैसे, वी आर इंटीग्रेटिंग एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रिप्रेजेंटेशन ऐसे, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो 2 नंबर डेफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। 2 ही टाइप के होते हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफिनिट, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा, उसमें लिमिट नहीं था तो इनडेफिनिट बोलते थे, यहाँ लिमिट होगा तो इसे डेफिनिट बोलेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन। वेयर, वेयर क्या, वेयर क्या,
वी है, ठीक है। वी नो द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज द कॉल्ड ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब लिमिट क्या होता है, सबसे पहले समझो लिमिट का मतलब होता है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, क्या होता है लिमिट का मतलब, कहाँ से कहाँ तक, सिंपल। लिमिट का मतलब क्या है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से मतलब लोअर लिमिट, ठीक है, और कहाँ तक मतलब अपर लिमिट, ठीक है। तुम्हारा भी कुछ घर में दायरा होगा भाई, तुमको कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, अगर उस लिमिट को क्रॉस कर देते होगे तो पापा तो तुम्हारा उपाय लगा देते होंगे, समझ में आया कि नहीं है, तो सिंपल सा बात है। तो लिमिट का मतलब कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। रिप्रेजेंटेशन, इसका भी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, वही सांप वाला fx और dx, ठीक है। यहाँ पे लोअर लिमिट कुछ रहेगा, यहाँ पे आपकी बार लोअर, वहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ वहाँ खाली था, यहाँ पे लोअर लिमिट कुछ रहेगा और अपर लिमिट भी कुछ रहेगा, सिंपल सा बात है। यहाँ लिमिट लिख देते हैं, है कि नहीं। और x क्या है, x वेरिएबल, क्या बताया था, जो स्मॉल d के साथ रहता है वेरिएबल होता है, ठीक है, समझ में आया। तो यही है बेसिकली इंटीग्रेशन, दो टाइप के, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट जिसमें लिमिट नहीं होता है, डेफिनिट जिसमें लिमिट होता है, सिंपल सा। कुछ फार्मूला देखेंगे अब, इसका तो क्या फार्मूला देखेंगे, हम लोग को ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन थोड़ा ज़्यादा पढ़े भी है ना, तो इंटीग्रेशन हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, धीरे धीरे और भी चैप्टर में डुबकी लगाएंगे तो आएगा, तो वहाँ पर भी देखेंगे फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले ही लिख देता हूँ n इक्वल टू नॉट -1, सिंपल सा बात है, n इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, x के पावर n और dx, x के पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सा बात है, क्या करना है, x के पावर में जो पावर में n है ना, तो n और प्लस में 1 जोड़ देना है, और x का जो पावर है ना उसको नीचे से डिवीजन कर देना है, सिंपल। क्या समझ में आया, इंटीग्रेशन कैसे करना है। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला क्या है, x का पावर n dx है, सिंपल सा बात है। तो x का पावर n प्लस 1, n जो पावर है ऊपर वाला पावर, इसमें 1 जोड़ देना है, और जो पावर में आए, x के जो पावर में आ जाए उसे नीचे डिवीजन में भी लिख देना है, सिंपल सा बात है। दूसरा फॉर्मूला आ जाओ, देखते हैं, साइन x dx। तो इसका साइन x dx क्या होता है, इसका देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। वहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशिएशन तो वहाँ पे था साइन x का y इक्वल टू, जब साइन x था तो यहाँ पे dy बटा जब dx निकालते थे तो cos x आता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन में जब साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आएगा, समझ में आया कि नहीं है, 3 नंबर। और जब इंटीग्रेशन करेंगे cos x का तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन x। वहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या था, y इक्वल टू जब cos x था तो जब c से स्टार्ट होता था तो डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस साइन x आता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, समझ में आया कि नहीं है। 4 नंबर देखते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल, तो इसका क्या हो जाए ln x, समझो कुछ। वहाँ पे y इक्वल टू ln x था तो उसका डिफरेंशिएशन करते थे तो 1/x आता था। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ln x, यानी यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है सर, यानी शायद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है। डिफरेंशिएशन करके जो लाते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वही चले जाएंगे, एकदम यू आर राइट, एकदम तुम बहुत अच्छे से समझे, वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं, यही बात। चलो 5 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx लिखे, तो ये तो सख्त लौंडा था ना, डिफरेंशिएशन में चेंज होता था तो इंटीग्रेशन में भी चेंज नहीं होगा, सिंपल। 6 नंबर की बात करें तो c कांस्टेंट है, क्या है, c कांस्टेंट, x के पावर n dx, सिंपल। तो मैंने क्या बताया था, c का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, एकदम हम लोग इज्जत नहीं देते हैं, बाहर फेंक दो इसको, और इंटीग्रेशन x के पावर n dx करेंगे। तो c और x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, जो ऊपर गया सिंपल नीचे लिख दो,
यही तुम्हारा हो गया। समझ में आया कि नहीं है, जहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये तुम्हारा बेसिक नॉर्मल फार्मूला हो गया। ज़्यादा फार्मूला नहीं, अभी ज़्यादा तुमको पढ़ना भी नहीं, इंटीग्रेशन जितना है उतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल, 1 नंबर एग्जाम्पल करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, x² dx, ठीक है ना। ये देखो लिमिट ऊपर और नीचे नहीं दिया गया है, तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन को मैं शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। इनडिफिनिट, जब लिमिट दिया रहेगा तो डिफिनिट, लिमिट नहीं दिया रहेगा इनडिफिनिट। इसको कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या था। सबसे पहले करते थे x⁻n और +1 और जो पावर में आया x के नीचे से डिवीजन कर देते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेंगे, सिंपल सा बात है। क्या करना है, सिंपल देखो x⁻2 है, +1 कर देंगे और नीचे भी जो पावर में गया उसको लिख देंगे, सिंपल सा बात है। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया। और यहाँ पे करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर दिया, +c करते हैं कांस्टेंट। क्यों करते हैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। x⁻3/3 +c आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो यार c इज ये c क्या है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों ऐड करते हैं, एक मैं नोट में पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है ना। वी ऑलवेज ऐड ए कांस्टेंट इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों करते हैं अभी मैं बताता हूँ। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा क्या करते हैं, एक सी जोड़ते हैं, सी कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। क्यों, अगर देखो सिंपल सा बात है, एक बार x³ + c, मान लो y दिया हुआ है। अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy/dx, सर यहाँ इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन सब एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने क्या बोला था, फिजिक्स में जो भी एकदम सीक्वेंस में चलना है, अगर ये बीच में गैप छोड़ दिए तो आगे समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, सारा एक दूसरे से रिलेटेड। वैसा ही मैं एकदम फॉलो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। dy/dx, इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 1/3 बाहर निकाल दो। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 को जमीन में पटक दो, x⁻3 और -1, सिंपल सा बात है, ये हो गया। और प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस को पारा पारी पीटते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंस, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। यानी तुम्हारा dy/dx क्या आया, 3 से 3 गया, x² आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब समझो, कहने का मतलब है कि जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x² आ गया, और x² का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिंपल ये पहुंच जा रहा है, आया है कि नहीं आया। देखो ऊपर देखो, सबसे पहले x² इंटीग्रेशन ही करके आया ना, तो c इसलिए जोड़ते हैं, सिंपल सा c का कुछ वैल्यू हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, सिंपल सा बात है, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम एक c कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। क्यों, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, y=x³ + c। अभी इधर हमने पिछला पेज में हम लोग क्या समझे थे कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और वहीं पे ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी यहाँ से हम लोग समझ चुके थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है। अगर डिफरेंशिएशन से हम डिफरेंशिएशन से a से यहाँ पे b, अगर हम डिफरेंशिएशन से a से b जाते हैं तो इंटीग्रेशन से b से a चले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट सी जो रहे हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो x² एकदम जिसका इंटीग्रेशन करने पे ये आ रहा था एकदम वही आ जा रहा है। समझ में आया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया। ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल हो गया। आगे डेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, अब की बात दिया क्या, x³ dx, और यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, तो लिमिट दिया हुआ है तो ये कौन सा तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर, वैसा ही सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लिमिट लिख दो। ये लिमिट ऐसे मत लिखो, सिंपल सा था। कैसे करते हैं एक बार सीखो, सिंपल सा सोल्यूशन पहले सीखो, समझो क्या कैसे करते हैं। x⁻3 है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो x⁻3 +1 कर देते थे, अब बटा ये 3 + 1 नीचे ला देंगे, सिंपल सा था। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट में लेके ये जो लिमिट होता है ना यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 3। कैसे करते हैं फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, ये पहले समझो। फॉर्मूला था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इक्वल टू क्या था, x⁻n +1, और जो x के पावर में गया उसको डिवीजन में लिख दो, यही था ना, आया था कि नहीं। सिंपल, हम लोग भी वही किए। x क्यों है तो 3 + 1 बटा 3 + 1, और जो ये लिमिट होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, 1 और 3 लिख दो, सिंपल सा बात है। अब ऐसा मत समझो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे c नहीं आता है, यहाँ पे भी कांस्टेंट +c होता है, यहाँ पे भी +c होता है। अब कहाँ पे लिखूँ मैं,
प्लस यहाँ पे सी होता है, ठीक है। मैं एक बार और एक्सपेंड करके लिखता हूँ। ऐसा बात नहीं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ही सी आता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी आता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर यहाँ पे आया क्या, एक्स के पावर यहाँ पे 4 आया बटा 4 और प्लस सी, ठीक है ना। और यहाँ पे लिमिट क्या है 1 और 3। ध्यान से समझना। अब तुमको लिमिट का मान इसमें पुट करना रहता है। लिमिट का मान कैसे पुट करते हैं, सिंपल सा बात है। लिमिट देखो ये एक्स है, एक्स डी के साथ एक्स है ना, तो सिंपल सा ये जो लिमिट भी है ना तो एक्स का है। ये लोअर लिमिट एक्स और अपर लिमिट एक्स, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये जो वैल्यू है ना एक्स की जगह पे ही बस रखा है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो एक्स के जगह पे एक्स का मान 3 है, तो 3 के पावर 4 और बटा 4, ठीक है, अब प्लस सी, सिंपल सा। इसको एक ब्रैकेट में कह दो और माइनस, अब लोअर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। 1 का पावर 4 बटा 4, उसके बाद प्लस सी, यहाँ पे इसको भी घेर दो। समझ में आया कि नहीं है। लिमिट कैसे रखना, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, जरूरी है समझना। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगा कि यहाँ तक है। ऐसा बात नहीं कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ही प्लस सी आता है, प्लस सी दोनों में, इंडिफिनिट डिफिनिट दोनों में आता है। उसके बाद यहाँ लिमिट कैसे रखना रहता है, पहले ऊपर वाला रख दो, एक ब्रैकेट में घेर दो, माइनस नीचे वाला रखो। लिमिट कहाँ रखना है, सिंपल सा, किसकी जगह पे, जो डी के साथ एक्स है ना ये उसका लिमिट होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे रख दी। अभी इसको गुना भागा करेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा बटा 4 प्लस सी, उसके बाद यहाँ पे माइनस 1 का पावर 4 तो 4 ही, 1 का पावर 4 1 ही हो जाएगा, 1 बटा 4 प्लस सी। उसके बाद अब थोड़ा ब्रैकेट खोलते हैं तो ये 81 बटा 4 प्लस सी, उसके बाद माइनस 1 बटा 4, उसके बाद माइनस सी। देखो प्लस माइनस सी ये कट गया, सिंपल सा था। और इसको अगर 81 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 को अगर सॉल्व करें तो एलसीएम 4 आएगा, 81 माइनस 1 ये हो जाएगा 80 बटा 4, 4 दूनी 8 0 20 आंसर आया। अब समझ में आया कि देखो एक्चुअल में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अगर लिमिट दिया है तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आया और सी से सी कट जाता है, इसलिए इसके बाद अगर हम कभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो इंडेफिनिट रहेगा तो प्लस सी लिखेंगे, और इंडेफिनिट नहीं रहेगा, डिफिनिट रहेगा तो उसमें सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक बाद में जाकर कट ही जाना है। अब समझ में आया होगा कि सी का लोचा क्या था। समझ में आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। 3 नंबर एग्जाम्पल ऑफ एक्स डी एक्स। तो सिंपल सा होता है, लिमिट नहीं है तो लिमिट नहीं है तो क्या होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, एक्स के पावर सिंपल सा होता है 1 है ना, तो 1 में एक और जोड़ देंगे n+1। फॉर्मूला देखो ना, एक्स के पावर n, इंटीग्रेशन क्या था, एक्स का पावर n+1 बटा n+1 था। तो यहाँ एक्स का पावर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है तो 1+1 बटा 1+1, सिंपल सा बात है। और प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, यही आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं समझे ये बताओ, है कि नहीं। तो अब देखो इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन, डिफिनेशन, मतलब डिफरेंशिएशन, सबसे पहले 3 लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़े, फिर आज इंटीग्रेशन। सर पढ़ क्यों रहे हैं ये डिफरेंशिएशन में, मैंने तो तुमको बताया था कि क्यों पढ़ रहे हैं, उसका लॉजिक एकदम फिजिक्स से क्लियर कराया था, लेकिन फिर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था कि जब तुमको स्पीड दिया हो, सिंपल स्पीड से नहीं, हम लोग डिस्टेंस से चले थे, सिंपल सा होता है। मैंने क्या बताया था, जब तुमको डिस्टेंस दिया हो, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन में दिया रहता है, सिंपल सा बात है, तो तुम क्या करते थे जब डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन तो तुम्हें क्या मिलता था, डिफरेंशिएशन करते थे तो तुमको वेलोसिटी मिल जाता था, वेलोसिटी मिलता था कि नहीं मिलता था। और हमने अभी क्या देखा कि जब एक्स हो वाई हो, सिंपल सा, अगर हम डिफरेंशिएशन करके एक्स से वाई पे पहुंच रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन अगर करेंगे ना तो वाई से एक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, ये शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लिखा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई पे पहुंच जाते हैं, तो वाई से जब एक्स पे पहुंचना रहता है ना तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो भाई डिस्टेंस से हम लोग डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी पे तो पहुंच गए, लेकिन मान लो जब वेलोसिटी देगा तुमको डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जेईई मेंस और जेईई में मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछता है। समझ में आया कि नहीं है, समझे। एक और मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी को तुम डिफरेंशिएट मारते थे, डिफरेंशिएट को मैंने शॉर्टकट लिखा, तो तुमको क्या मिलता था, एक्सीलरेशन। भाई एक्सीलरेशन दे देगा और पूछ देगा वेलोसिटी, तो तब क्या करोगे, इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं है, इंटीग्रेशन कर दो ना। अब समझ में आया, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना पढ़ रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल देते हैं, सिंपल सा बात है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल पीछे देखा था, एक बार ये चेक करते हैं। मैंने बोला क्या, एक्स का
डिफरेंशिएशन करें तो y आ गया, डिफरेंशिएशन करें तो y आ गया। उसका तो y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x आ जाए। थोड़ा इसका प्रूफ चेक करते हैं, चलो वो क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा बात है। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, सिंपल। तो इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स का पावर 2 प्लस 1 अब बाटा 2 प्लस 1, सिंपल सा, प्लस सी लिख दो, यही तो आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो एक्स का पावर 3 बटा 3 प्लस सी लो इसका। अब इसको मान लो y इक्वल टू एक्स क्यू बटा 3 प्लस सी, सिंपल। इसका इंटीग्रेशन किए तो ये आ गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आ जाओ करके देखते हैं। डी वाई बटा डी एक्स जब करेंगे तो क्या होगा, 1/3 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं देते हैं। एक्स क्यों का तुम्हारा डिफरेंशिएशन, 3 को ज़मीन में पटको, एक्स का पावर 3 माइनस 1, ठीक है। और सी का सिंपल सा होता है, क्या होगा 0, सिंपल। 3 से 3 कट गया, ये एक्स स्क्वायर आया। देखो एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करके ये लाएं और फिर इसका डिफरेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर आ गया, समझ में आया। यानी ये बात सही है, जब एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई मिलता है, तो वाई का इंटीग्रेशन करने तो एक्स मिला। समझ में आया कि नहीं आया। तो वही जो वेलोसिटी, पोजीशन से वेलोसिटी पे एक्सीलरेशन जा रहा है, इसी का चीज़ का ज़रूरत है। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार मैं ओवरफ्लो एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, इन फिजिक्स क्या ज़रूरत है, ठीक है। इन फिजिक्स ओवरऑल अगर तुम्हारी समरी की बात करें तो क्या है, सिंपल। अगर एक्स यानी डिस्टेंस दिया है तुमको, क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, और तुमको वेलोसिटी पे जाना है। कहाँ जाना है, वेलोसिटी पे जाना है। डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और वेलोसिटी से तुमको एक्सीलरेशन पे जाना है तो फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल सा बात है। बट जब एक्सीलरेशन से अब वेलोसिटी जाना है तो देखो इधर से आते समय हम लोग डिफरेंशिएशन किए, सिंपल सा बात है। ये देखो ये मरने को तैयार है लगता है। जब इधर से गाड़ी पहुंचने के लिए यहाँ आ रही है डिफरेंशिएशन, तब हम गाड़ी को इधर से इधर ले जाना है, तो सिंपल सा बात है इंटीग्रेशन। अभी ये तो ये सीख रहे हैं, यही तो उसी समय से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, आधे घंटे से। फिर वेलोसिटी से अभी हम डिस्टेंस पे जाना है, इंटीग्रेशन मार दो, समझ में आया। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्लियर हुआ, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये तबाही मचा रहे हैं, इतना कुछ समझ आ नहीं रहा है, पढ़े जा रहे हैं। अब समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, लॉजिक क्या है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो चलो वो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, सिंपल सा है, इंटीग्रेट करना है एक्स डी एक्स को, सिंपल सा बात है। ये तो कर ही चुके हैं ना, सिंपल सा बात है। तो ये सब तो कर चुके हैं, तो क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन था एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बता ही देता। तो इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल, एक्स का पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, सिंपल, प्लस सी लिख दो क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, सिंपल सा। कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन देख रहे हैं एक मिनट। हाँ कुछ क्वेश्चन अब आया, थोड़ा सा एग्जाम्पल और है। अच्छा अब की बार इंटीग्रेशन है 5x dx का, सिंपल। तो मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट का इज्जत नहीं देते। वॉचमैन 5 को निकाल को फेंको गेट से बाहर, लीजिए सर फेंक दिया एक्स डी। उसका इसका इंटीग्रेशन करो 5, इसका इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1 है, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, ठीक है। क्या हो गया प्लस सी, सिंपल। तो ये क्या होगा 5x स्क्वायर आई बटा 2 प्लस सी, आंसर। समझ में आया कि ये है, समझ में आया कि नहीं है, बोलो। एक अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा एग्जांपल। मान लो तुमको दिया है 10 dx का इंटीग्रेशन, 10 dx का इंटीग्रेशन। अब कैसे करोगे, सबसे पहले तो वॉचमैन 10 को बाहर फेंको, कांस्टेंट है, इज्जत नहीं देते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ओके सर dx। अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल सा बात है। जब मान लो यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बात है 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 1 लिख दिया सिंपल से, तो इसको x का पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर नोट में क्या था, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है। तो x का पावर 0 dx लिख दिया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे ना 10, और इंटीग्रेशन का x का पावर 0 प्लस 1 बटा ऊपर में जो है 0 प्लस 1 नीचे था, यही तो करना था, प्लस सी। इसको सॉल्व कर दो 10 और x का पावर 0 प्लस 1 x आ गया, और नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, 10x प्लस सी, यही तो आया। तो यहाँ से तुमको लर्न करना है, क्या करना है, लर्न कर लेना है, मतलब याद रखना है। सिंपल, मैंने एकदम प्रूफ सब दे दिया। सिंपल सा बात है कि जब भी तुम्हारा dx का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या होगा, सिंपल सा है x प्लस सी, ये याद कर लेना है, ठीक है। समझ में याद कर लो, ठीक। और एक दो को एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है।
एक और एग्जांपल कर ही लेते हैं। एक्स का पावर -7 और डी एक्स इंटीग्रेशन है, सिंपल। कैसे करेंगे, आ जाओ, फार्मूला लगाएंगे हम। एक्स का पावर -7 + 1 बटा -7 + 1 और प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस सी। तो एक्स का पावर -7 और +1 कितना है, -6 और बटा ये भी -6 प्लस सी, आंसर। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, लिमिट ये डिफिनिट इंटीग्रेशन वाला कर लेते हैं। π/2 से 0 और साइन एक्स का तुमको इंटीग्रेशन मानना है, सिंपल। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, -cos x, ठीक है, -cos x, उसका बाद -cos x और उसका लिमिट लगा दो। सी इसलिए नहीं लिखे, सी कट ही जाता है, इसलिए लिमिट क्या है, π/2 से लेके 0, यही है ना, सिंपल। सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, उसका कोस्ट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, -cos 0, कोस्ट करो, माइनस उसके बाद कोस्ट इधर करो, उसके बाद -cos उसके बाद π/2, सिंपल। मैं बताना चाहूँगा क्या बताना चाहिएगा सर, cos 0 का मान 1 होता है और cos π/2 यानी 90 का मान 0 होता है, ठीक, ये मेमोराइज करना है, ठीक है। -cos 0 का मान सिंपल सा होता है, -1 होगा, माइनस का साइन माइनस, cos 0 का मान 1 होता है, यहाँ से देखो माइनस, उसके बाद माइनस साइन है, माइनस cos π/2 का मान 0, सिंपल। तो रहने दो -1 और प्लस माइनस प्लस, सिंपल सा 0 क्या ही कर लेगा ये, -1, आंसर। समझ में आई नहीं, आइए पेज पलटते हैं, दिख रहा था ना। एक और एग्जांपल कर ही लेते हैं, एक थोड़ा सा खतरनाक वाला कर लेते हैं, है कि नहीं, खतरनाक वाला कर लेते हैं, है कि नहीं जी। इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1/√x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, सिंपल सा बात है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन प्लस माइनस में बट जाता था कि प्लस में पहले इसको पीट लो फिर इसको पीट लो, प्लस माइनस से कोई टेंशन नहीं। इंटीग्रेशन में भी सेम है, पहले इसको पीट लो फिर इसको पीट लो। तो इंटीग्रेशन में ये साइन बदल लो क्या, स्प्लिट कर लो, एक बार इसको पीट लो और ये डी एक्स से भी गुना कर लो, +1/√x, इसको पीटो dx, यही था ना, यही करना है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले थोड़ा सा गुना भागा हम कर लेते हैं, एक्स रूट को x का पावर 1/2 dx ये कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इसको कैसे करते हैं, x का पावर -1/2 लिख सकते हैं ना जी, है कि नहीं। आइए इंटीग्रेशन करते हैं, x का पावर 1/2 + 1 अब बटा 1/2 + 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल। प्लस का प्लस लगा दीजिए, इसका इंटीग्रेशन, x का पावर -1/2 + 1 बटा -1/2 + 1, सिंपल। और हम प्लस सी कर देंगे, सिंपल सा बात है, कांस्टेंट, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इसको जोड़ेंगे x का पावर 3/2, इसको भी जोड़ेंगे 3/2, सिंपल, ये आ गया। प्लस ये जोड़ेंगे x का पावर हाफ आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x का पावर हाफ आ जाएगा, सिंपल। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x का पावर 3/2 इंटू इसको कर लो 2/3 प्लस x का पावर 1/2 और गुना 2/1, यही तो आना चाहिए ना, सिंपल। एक बार देख लो, ये एकदम यही आएगा। तो ये 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2 x का पावर 1/2 और प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी छूटा है, यहाँ पे प्लस सी जुड़ा है, जोड़ लो, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया भाई, शाह बताओ। एक और क्वेश्चन करेंगे, आपकी बार करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन भाई जरूरी है, एग्जाम्पल के फॉर्मेशन में करो, क्वेश्चन के फॉर्मेशन में करो, कैसे भी करो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन और रिवीजन से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, और किसी चीज़ से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। समझ में आया, बात पे यकीन कर लो, नहीं तो एग्ज़ाम दे के आने के बाद यकीन करोगे, सिंपल बात है। चलो सोल्यूशन क्या है, सॉल्व करो। सबसे पहले वीडियो पॉज करो फिर सॉल्व किए, अगर तुम वीडियो से सॉल्व किए हो बहुत अच्छी बात है, एकदम आई होप तुमने सॉल्व किया होगा। आ जाओ मैं सॉल्व करता हूँ, सिंपल। सबसे पहले 1/2, मैं तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लूँ, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। इसको लिख लो x का पावर -1 प्लस x dx, इंटीग्रेशन मार दीजिए x का पावर -1 का, सिंपल सा बात है। एम सॉरी 1/x का हम लोग अब जानते हैं। सबसे पहले तो हम स्प्लिट करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, क्रॉस कर दें, इंटीग्रेशन पहले बांटते हैं, 1/2 1/x dx प्लस 1/2 x dx, सिंपल। 1/x का तुम्हारा क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई देखो भाई, ln x का डिफ्रेंशिएशन y बराबर ये जब दिया होता है तो dy/dx क्या होता है 1/x। तो हमें पता है इधर से इधर आओ तो इधर से इधर जाओ, यानी इसका हम लोगों का क्या होगा, इंटीग्रेशन तुम्हारा हो जाएगा ln x, और उसका 1 और 2 लिमिट रख दो। इसका क्या होगा, x का पावर 1 + 1/1 + 1, सिंपल। क्योंकि वो जब मैं फार्मूला लगाया था तभी बोला था x = नॉट एप्लीकेबल फॉर -1, तभी मैंने लिखा था x
इनका मान -1 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए क्योंकि अगर तुम मान लो यहाँ पे कर ही देते हो, लो सर मैं कर ही दूंगा, 1/x को x का पावर -1 लिख देते हो, इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर -1 + 1/-1 + 1। भाई साहब x का पावर 0/0 आ गया। ओ माई गॉड, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल भाई साहब। समझ में आया ना? इसीलिए इसको अलग से ही रखा गया। तो एक्चुअल में ln x होता है। समझ में आया कि नहीं? देख रहे हो, देख रहे हो? इस मच्छर को मैं मार दूंगा भाई, बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसका लिमिट रखेंगे सिंपल सा, इसका भी लिमिट रख लो, इसको क्यों छोड़ रहे हो, 1 2। सबसे पहले इसको रखेंगे तो ln2, उसका घेर दो -ln1, सिंपल। इनको अलग ही रख दो, प्लस इनको करो तो ये x² 2, अभी रहने दो, एक बार और सॉल्व कर लेंगे। ये तो आ गया ln2 -ln1, समझ में आया? ठीक है, अलग रख लो, प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा बात है। सबसे पहले मैं चाहूँगा 1/2 को बाहर निकाल लिए, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकालो। मान रख रहे हो तभी कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, घेर दो ln2 -ln1, ठीक है, प्लस 1/2। यहाँ पे कितने 4 -1, ठीक है, ln2 -ln1 और प्लस ये कितना हो गया, 4 में से गया 3, 3/2, सिंपल सा बात है। और तुमको मैं बता देना चाहूँ ln1 का मान 0 होता है। कैसे होता है? आ जाओ, ln1 = क्या होता है, लॉग लिख दो, इसका बेस ई लिख दो, पावर 1 लिख दो। अब किसी भी चीज़ का पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 नहीं हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पावर जब 0 को होते तो 1। लॉग होता क्या है, ई का पावर कितना करे कि 1 आ जाए, तो ई का पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मान 0 हो गया। तो क्या हो गया, ln2 + 3/2 आंसर। समझ में आएगी नहीं? आइए, समझ में आएगी नहीं? आई होप तुम्हें समझ में आएगा। पेज पर रखते हैं, देखते हैं उसका एक और क्वेश्चन करा ही देता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन करा ही देता हूँ, है कि नहीं? इसी लगले क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल बोल के मास्टर पकड़ा देता है। ओ माय गॉड, जरूरी है बेटा, जरूरी है, समझा करो। ओरे माय गॉड, ये क्या दे दिया? अरे ये क्या दे दिया मास्टर ने? ओरे मास्टर ने। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, बनाओ। आई होप तुमने बनाया होगा, ट्राई किया होगा, एटलीस्ट ट्राई करो 2 से 3 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझो कि डी के साथ लिखा रहता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। सर यहाँ पे तो समझ ही नहीं रहे वेरिएबल कांस्टेंट क्या है। सिंपल सा बात है, डी के साथ जो लिखा है वेरिएबल, और उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। तो देखो r² ये वेरिएबल है, तो ये भी r यही है, तो ये वेरिएबल, बाकी सब बाहर निकाल दो, बाकी सब कांस्टेंट हुआ है। डी के साथ, स्मॉल डी के साथ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सुन लो, डी के साथ जो चीज़ लिखा रहता है वही वेरिएबल होता है, बाकी चीज़ उसको छोड़ के सब कांस्टेंट रहता है। जी बाहर निकालो, एम बाहर निकालो, एम बाहर निकालो, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है उल्टा सुता के आर, ठीक है ना। 1/r² dr, इंटीग्रेशन मारो, जी एम एम, इंटीग्रेशन मारेंगे सिंपल। सबसे पहले एक बात तो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, r² को ऊपर ले जाएंगे तो r-2 dr कर लेंगे, सिंपल, जी एम एम एम, ठीक। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, कर लो यहीं पे, r का पावर -2 + 1/-2 + 1, इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसका इसका लिमिट कर पुट कर देंगे, ठीक है। चलो जी एम एम एम, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो, r का पावर -2 + 1 तो -1/-2 + 1 -1, सिंपल सा बात है, इन्फिनिटी से r। सबसे पहले तो -1 का सिंपल बाहर फेंक दो, तो -g m m m, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या हो गया, ये r का पावर -1 हो गया, सिंपल सा बात है, इन्फिनिटी टू r हो गया। मैं इसको फिर से लिखना चाहूँगा -g m m, इसको क्या 1/r लिखना चाहूँगा, और इसका लिमिट इन्फिनिटी टू r, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही है भाई, ठीक है। अब मैं लिमिट यहाँ से पुट करने वाला हूँ, आ जाओ इधर लिमिट पुट करते हैं, -g m m, ठीक है। उसका लिमिट पुट करोगे तो इसका लिमिट 1/r की जगह माइनस, फिर करते हैं 1/∞। अब देखो सिंपल सा बात है, ये 1/∞ का मान तुम्हारा 0 होगा, क्यों होगा, सिंपल सा, 1/, बहुत बड़ा नंबर हो रहा है तो वो 10 किसके तरफ, 0 की तरफ करेगा। 1/, बहुत बड़ा नंबर से अगर डिवाइड करो तो 0 ही आएगा ना, सिंपल सा बात है, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -g m m m/r, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन था इसलिए सी नहीं आया है। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, करते हैं, आ जाओ, क्या दिक्कत है, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। आइए, सबसे पहले वीडियो आपको पॉज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है।
ये यू नॉट लिखा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद एम लिखा है, भी लिखा है, डी भी लिखा है, सिंपल सा बात है। तो कांस्टेंट कौन हुआ, वेरिएबल कौन हुआ, अभी मैंने बताया डी के साथ जो लिखा है वेरिएबल, तो ये वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, सिंपल। तो बाहर निकालो कांस्टेंट को, चलो ऑटो वॉचमैन निकाल दो बाहर, यू नॉट यू फाइनल, उसका भी बचे और डी भी बचे, इंटीग्रेशन मार दो, भी का पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन यू नॉट से यू फाइनल तक, सिंपल। चलिए इसको कर देते हैं भी 2/2, एक बार सॉल्व कर ली, उसका लिमिट पुट करेंगे ना, आइए एम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिंपल। बाहर 2 को रख लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं कि नहीं, तो यू फाइनल रखे तो यू फाइनल का स्क्वायर माइनस यू इनिशियल का स्क्वायर, इंटीग्रेशन यही सॉल्व हो गया। मान नहीं दिया ना, यू भी में कुछ भी दे सकता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, उसका मन, मेरा मन थोड़ी है, क्वेश्चन देने वाले का मन, समझ में आया। तो आइए अब थोड़ा सा इतना रिवीजन कर, इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा सा सफिशिएंट है, और करना और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा फार्मूला थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा और सर फार्मूला, ओ माय गॉड कितना फार्मूला, फार्मूला नहीं है, इन प्लेस ऑफ एक्स, इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव ए लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। मैं समझाता हूँ क्या लिखा हूँ, समझा रहा हूँ भाई, रुक जा भाई, माथे पे तू चाह जा, आ जा तू माथे पे ही चाह जा। सबसे पहले लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन मतलब ए एक्स प्लस बी, मतलब ओनली एक्स का पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन हो, डेट इज द कॉल्ड ऑफ लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन का मतलब हो गया। क्या कह रहा है, एक्स को लीनियर फंक्शन से चेंज कर सकते हो तुम। क्या है इंटीग्रेशन का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे, एक्स का पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, यही लिखे थे ना। अगर हम एक्स के जगह पे चेंज करना चाहेंगे, सिंपल, अब फार्मूला देखो, एक ए बी सी डी लिख दूंगा आपकी बात, एक्स के जगह लीनियर चेंज कर रहे हैं, लीनियर चेंज मतलब ए एक्स प्लस बी का पावर एन और डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सा बात है। इसमें क्या करना है तुमको, सिंपल करना है, ए एक्स ठीक है प्लस बी, ये जो ऐसे कर रहे थे पावर, ठीक है ना, पावर एन प्लस 1 अब बाटा एन प्लस 1, यही करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और चीज़ करना है मल्टीप्लिकेशन में, सिंपल सा होता है 1 बटा ए, यानी एक्स के साथ जो है ना उससे डिवाइड कर देना है, एक्स के साथ जो है ना डिवाइड कर देना। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा बात है। यहाँ पे भी मान लो समथिंग लाइक हम लोग डिवाइड कर रहे थे, लेकिन एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ तुम्हारा अब की बार एक्स के साथ मान लो 1 था तो 1 से डिवीजन कर रहे थे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब की बार एक्स के साथ ए है तो अब की बार फ़र्क पड़ेगा, सिंपल, एक्स के साथ जो भी रहता है उससे डिवीजन करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से समझाते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो, वाह ए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब ओपी लेवल का समझेंगे, टेंशन ना लो तुम, समझ में आया। डी एक्स क्या था, अब मान लो सिंपल सा बात है, इधर ही देख लेते हैं। सबसे पहले अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो माइनस कॉस एक्स होता था कि नहीं होता था, ये पहले पढ़े। अभी एक्स के जगह पे हम लोग लीनियर फंक्शन का चेंज की, तो सबसे पहले वही लिख दो, माइनस कॉस, उसके बाद ए एक्स प्लस बी, सिंपल सा बात है। उसके बाद इंटू, सिंपल इंटू, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स से क्या मल्टीप्लिकेशन में ए डिवाइड कर दो ऐसे, यही चीज़ मैं कह रहा था, समझ में आया कि नहीं है। और देख लो, और देख लो, यहाँ पे कॉस लिख लो, ए एक्स प्लस बी उसका डी एक्स, सिंपल सा बात है, कर लो। कॉस एक्स का साइन एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन में सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आता है, ए एक्स प्लस बी लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्स के साथ ए है तो इसे डिवीजन करना मत भूलना, मत भूलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद ये भी ले लो, ई के पावर एक्स था इसके पहले, अब ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, सिंपल। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मारेंगे तो ई का पावर सख्त लौंडा एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पे जब ऊपर चढ़ेंगे तो 1 बेटा ई आएगा ही, आएगा ही, आएगा ही, समझ में आया। ये तो सख्त लौंडा है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स के जगह पे हम लोग लीनियर फंक्शन चेंज किए, ई का पावर एक्स प्लस ए का आई एम सॉरी ई का पावर ए एक्स प्लस बी, तो एक्स के साथ जो गुना में है इधर डिवीजन में लिखाता है, समझ में आया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। एक और देख लेते हैं जो लिखे थे, क्या लिखे थे, एक और था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए एक्स प्लस बी, सिंपल, इसका डी एक्स इंटीग्रेशन क्या था, हम लोग क्या देते थे, 1 बटा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, एल एन एक्स था ना। अब की बार भी ये एक्स है, सिंपल सा है, लीनियर फंक्शन चेंज किए हैं तो इसका भी हो जाएगा एल एन ए एक्स प्लस बी लिख दो, सिंपल। बट एक्स के साथ जो है उसके साथ डिवीजन करना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिंपल। अब चलो कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर देंगे, सिंपल है जी। 2x प्लस 4 का पावर 3 डी एक्स, आइए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में कैसे करना था, वैसे ही करना है। इंटीग्रेशन क्या करना है, ये हटा दो, 2x प्लस 4
का पावर 3+1/3+1। बट एक्स के साथ क्या है 2, तो 2 से डिवीजन करना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी लगाना भी मत भूलना। तो 2x+4 का पावर 4/4 गुना 1/2 प्लस सी। अपना गुना भागा कर लेना, ये 4 दूनी 8 कर लेना। 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, साइन 2x+3। बस लीनियर का मतलब ही क्या है, मैंने पहले ही समझाया कि लीनियर का मतलब ही है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीनियर का मतलब है कि x का पावर 1 होना चाहिए, ax+b हो जा, सिंपल सा बात है। समझ में आया कि नहीं है? इसको एग्जाम्पल में सोल्व करते हैं इसका। आई एम सॉरी, ज़्यादा खा लिया लगता है मैंने। चलो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। उसका एक्स के जगह पे लीनियर है, कोई हमको प्रॉब्लम चिड़चिड़ापन कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक्स के साथ जो है उसका डिवीजन कर देना है। दैट्स ऑल, सिंपल सा बात है। एक और एग्जाम्पल कर ले, आइए ना जी, एग्जाम्पल से ही तो सीखा जाता है। उसका बाद क्या है, कॉस ले लो, उसका 3x+5, उसका इंटीग्रेशन कर लो dx। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। उसका 3x+5, कोई ना बोल देना कॉस का माइनस साइन होता है, वो डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन है भाई, उसका तो हमें टेंशन नहीं है। लेकिन एक्स के जगह पे 3x+5 आया तो एक्स से जो मल्टीप्लिकेशन में उससे डिवीजन कर लो, सिंपल। और देख लो, ई के पावर 2x+3, सिंपल। dx इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के सख्त लौंडा है, ई के पावर 2x+3 होगा, बट एक्स के साथ जो गुना में उससे डिवीजन कर दो, सिंपल सिंपल। एक और देख लो, वो लॉग वाला जो था 1/2x+3, dx इंटीग्रेशन कर लो, क्या होगा, ln 2x+3, उसका एक्स के साथ जो है उससे डिवीजन कर लो, आंसर। सही में? तो ये ओवरऑल इंटीग्रेशन था। क्यों किए वो भी बताएं, नीड क्यों पड़ा वो भी बताएं, सब चीज़ बताएं, ठीक है ना। कल इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 लेंगे, ठीक है ना, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। उसका बाद हम लोग डायरेक्ट काइनेमेटिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आई होप तुम्हें पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, मुझे भी पढ़ा बहुत मज़ा आया। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।